मैंने आर्मी ऑफिसर का रोल किया बुकार में, जिसमें मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला। चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। अभी उनको थोड़ा भी ऐसा लगेगा कि मैंने उनको हर्ट किया तो मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैंने बड़े मज़े से झकास बोला है। उनकी तो गलती नहीं है कि वो किसके बेटे हैं। समटाइम्स आई फील कि इट्स ईजियर फॉर एन आउटसाइडर। अगर आप तराजू में मैं तोलेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबकी स्ट्रगल सेम ही होती है। पहली फिल्म के बाद वो जनता ही डिसाइड करती है कि वो स्टार बनेगा या एक्टर बनेगा कि नहीं। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मयंक शेखर और मेरे साथ हैं एके, यानी आमिर खान नहीं, अक्षय कुमार नहीं, अक्षय खन्ना नहीं, अनुराग कश्यप नहीं, वन एंड ओनली अनिल कपूर। आयुष्मान खुराना को भूल गया तू? आयुष्मान खुराना, एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था अनिल कि इतने सारे लोग एके हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। इट्स इनक्रेडिबल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर आपका नाम एके है तो चांसेस है कि आप हीरो बन जाइएगा। मगर सबसे पहले एके कौन आया? मुझे लगता है एके हंगल। नहीं, एके हंगल साहब तो आए, मैं लीडिंग मैन की बात कर रहा हूँ। लीडिंग मैन की बात करें, ऑफ कोर्स देयर इज ओनली वन एंड ओनली एके, दैट इज प्रिसाइसली व्हाई यू आर अनिल कपूर। एक्चुअली जब मैं फिल्म देख रहा था एके वर्सेस एके, मैंने रियलाइज किया कि आपके जो बेटे हैं हर्षवर्धन, वो भी आपको एके बुलाते हैं। इज दैट ओनली फॉर द फिल्म, सिर्फ फिल्म के लिए या रियल लाइफ में भी? आई थिंक इट माई डॉटर रिया जी, वो जो है मुझे हमेशा एके कहती थी, मतलब बचपन से मुझे एके बुलाती है। और मेरी पत्नी का नाम सुनीता है, उसे वो सोनू कहती है। एंड कहीं ना कहीं हमारे घर में एक माहौल जो है वो दोस्ती का है। और आई थिंक दैट उसमें दैट हेल्प्स टू ब्रेक द आइस एंड मेक इट इवन मोर फ्रेंडलियर। राइट। जब आपका घर का जो माहौल हमने देखा एके वर्सेस एके फिल्म में, ऑफ कोर्स हर्षवर्धन है उसमें, सोनम कपूर भी हैं उसमें, एक सीन में आपके भाई बोनी कपूर भी हैं। अब वो सीन ऐसा लग रहा है कि आपका घर है। वो सच में आपका वो घर है? आपने एक्चुअली घर पे शूट किया? नहीं, मैं घर पे ऑब्वियसली घर पे शूट तो नहीं किया, मगर वो घर विक्रम केम एंड गॉट द प्रोडक्शन डिज़ाइनर घर पे लेके आए और एक कोने की तस्वीरें ली एंड वी रेप्लिकेटेड द एंटायर जो घर जो मेरा था उसका सेट लगाया। और बहुत ही खूबसूरत, एकदम ही इसकी खूबसूरत ये होता है कि खूबसूरत ये नहीं होता कि आप पैसे कितना खर्च करते हैं और कितना बड़ा सेट लगाते हैं। इट वॉज एब्सोल्यूटली, जब मैं भी गया तो मुझे लगा मैं अपने घर पर आ गया हूँ। मुझे ये बताइए, ये जितने भी आपके को एक्टर्स हैं जो आपके फैमिली से ही हैं, ये सब पैकेज डील में आए थे या सबके इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स थे इस फिल्म के लिए? देखिए, सबसे पहले जब विक्रम मेरे पास आया ये फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर, तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। और तो उसके बाद जब मैं कर रहा हूँ फिल्म, अच्छा मैं तो कर रहा हूँ मगर इनके बारे में मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता, तो आपको इंडिविजुअली सबसे बात करनी पड़ेगी। तो वो आप विक्रम से जब आप इंटरव्यू करेंगे तो उनसे पूछ लेना कि कैसे उन्होंने कन्विंस किया। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ और अपने बारे में बात कर सकता हूँ। कभी आपको ऐसा लगा अनिल कि यार ये फिल्म रिलीज होगी तो फिर से लोग नेपोटिज्म की बात करने लगेंगे कि सब पूरी फैमिली एक ही फिल्म में है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। राइट। बट पर्सनली क्या थॉट्स हैं आपके एज एन एक्टर, एज अ पर्सन जो फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, सेकंड जनरेशन है आप, नेपोटिज्म पर पर्सनली आपका क्या राय है? देखिए, आई थिंक बहुत इसके बारे में बहुत कहा गया है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता था कि सनी देओल जी थे उस वक्त, साथ में हमने करियर शुरू किया। और कुमार गौरव जी थे, कुमार गौरव, तो ऋषि जी को राज साहब ने ब्रेक दी, ये सब। तो मुझे भी तो ऐसा लगता था कि मुझे कौन ब्रेक देगा। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा उनके बारे में महसूस तो होता था कि दे आर प्रिविलेज्ड एंड उनको इतनी बड़ी बड़ी ब्रेक्स मिली और मुझे छोटे छोटे रोल्स करने पड़े। हमारे तुम्हारे में, एक बार कहूँ मैं। एंड क्योंकि जब मैंने अपने पिताजी से बात की थी तो बोला कि मैं खुद ही सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं तो फिल्म बना नहीं सकूँगा। मैं फिल्म प्रोड्यूसर ज़रूर हूँ मगर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तेरे साथ फिल्म बना सकूँ। तो मैंने छोटे छोटे रोल्स किए और ऊपर आया मैं। मगर अब मैं जिनके बारे में मैं ऐसा सोचता, मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जर्नी मुझसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने जब फिल्मों में काम किया, कुछ ऐसी भी फिल्म है जिनकी फिल्म के बारे में, जैसे मैं विक्रम से बात कर रहा था, तूने मेरी रचना फिल्म के बारे में सुना है? बोला नहीं। मैंने बोला तूने वो मेरी फिल्म देखी? बोला नहीं। मैंने एक फिल्म शुरू की थी, इंक्लूडिंग सत्यूस फिल्म कहाँ से गुजर गया। मैंने साउथ की फिल्म की, कितनी फिल्में जो मेरी
वो 7 दिन से पहले जो फिल्में रिलीज हुई जो लोगों ने देखी भी नहीं और किसी को पता भी नहीं कि कब आई और कब गई, क्योंकि देयर वाज नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, सो आई कुड डू दैट एंड आई कुड रियली कि वो सारी फिल्में मैंने की और मुझे वो उतना एक्सपीरियंस मिला जब मैंने वो 7 दिन। तो कितने लोग ये समझते हैं कि वो 7 दिन मेरी पहली फिल्म थी, बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। मैं 77 से पापड़ बेल रहा था। 77 से पहले मैंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया तनेजा साहब के साथ। 77 में मैंने हमारे तुम्हारे शुरू की, तो 77 से लेके 82 तक जो मेरी जद्दोजहद थी, जो मेरी स्ट्रगल थी, ऐसा कोई ऑफिस नहीं होगा मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में जिसके वहाँ मैंने जिनके दरवाजे नहीं खटखटाए, अपनी तस्वीरें लेके जाता था काम मांगने के लिए, तो वो किसी को पता ही नहीं था। तो दैट वाज बिकेम अ वेरी बिग एडवांटेज कि मैं ट्रायल एंड एरर से सीखता गया, और जब मैं अपना काम देखता हूँ तो मुझे खुद शर्म आती है कि कितना बुरा काम किया था मैंने। मगर जो तो होता है कि जो पीपल हु आर आर टू सर्टेन एक्सटेंट बॉर्न टू, जो उनकी तो गलती नहीं है कि वो किसके बेटे हैं, बट उनका मुझे लगता है कि उनकी जर्नी अब मुझे महसूस हो रहा है जब मैं सोनम को देखता हूँ, हर्ष को देखता हूँ, रिया को देखता हूँ, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको दे आर कॉन्स्टेंटली जज्ड, दे आर कॉन्स्टेंटली ट्रोल्ड एंड क्रिटिसाइज्ड। तो मुझे बहुत दुख होता है कि समटाइम्स आई फील कि इट इज़ बेटर टू बी it's easier for an outsider and he works hard and he gets a break. Sometimes I feel, तो I think it's pros and cons. अगर आप तराजू में मैं तोलेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबकी स्ट्रगल सेम ही होती है अल्टीमेटली, और स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जनता डिसाइड करती है ना। दूसरे बिजनेसेस में तो फिर भी आप उनको थोप सकते हैं, ज़मीन थोप सकते हैं, जायदाद थोप सकते हो, पैसे थोप सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो, इतने सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए। यू कैन हायर सो मेनी पीपल एंड डू दैट, मगर एक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वो पहली फिल्म के बाद वो जनता ही डिसाइड करती है कि वो स्टार बनेगा या एक्टर बनेगा कि नहीं, कि उसको काम आता है कि नहीं आता है, वो किसी का भी बेटा हो। राइट, इनफैक्ट आप अपने खुद के परिवार में अगर आप देखें, देन यू आर फार मोर सक्सेसफुल, फॉर इंस्टेंस कंपेयर टू योर ब्रदर संजय कपूर। एंड और ये मैं बता दूं ऑडियंस को कि हम जो फिल्म की बात कर रहे हैं एके वर्सेस एके, ये नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, और इसके हाल में ही नेटफ्लिक्स प्लस कपूर खानदान की अगर हम बात करें तो हमने एक शो देखा जिसका नाम है फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स, और सबने सबसे ज्यादा पसंद किया उस शो में आपके भाई संजय कपूर को। आपने देखा वो शो? मैंने उसके सिर्फ 2 एपिसोड देखे, और मगर मैंने अपना संजय का एपिसोड देखा और मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे लगता है कि काफ़ी अब आई थिंक ही इज़ गॉट हिज वॉइस एंड ही इज़ गॉट, एंड जितना भी उसने काम किया अब तक लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और जो आपने देखा वो मेरे ख्याल से जो आने वाली जो उसके शोज़ हैं, उनके शोज़ हैं, वो अमेज़ॉन के लिए भी एक बेहतरीन शो कर रहा है और नेटफ्लिक्स के लिए भी बहुत बेहतरीन शो कर रहा है। एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ ब्यूटिफुल एंड ग्लोरियस फ्यूचर अहेड ऑफ हिम, बिकॉज आई ऑलवेज टेल सो मेनी पीपल कि देर इज़ नो एज फॉर यू टू बिकम अ बिग स्टार। आप कभी बन सकते हैं। जॉर्ज बर्न्स from Oh God, and there are so many of the stars who have become stars at a certain age. तो कभी कभी आपको पता नहीं आपकी कब कुंडली चेंज होने वाली है, तो मुझे लगता है कि कुंडली थोड़ा लेट चेंज हो तो बेटर ही है। बनस्पत के पहले हो कुंडली चेंज और बाद में आपके पास काम नहीं हो। युद्ध में लीड जो किरदार था वो जैकी श्रॉफ का था, बट उस फिल्म में आपने वर्ड यूज किया झकास, और आज तक आपका नाम झकास रहा। बट आपने जब पहली बार झकास बोला युद्ध में, आपको पता था कि यार एक दिन जाकर इतने सारे लोग आपको सिर्फ झकास बुलाएंगे? नहीं, ये तो नहीं पता, पर मुझे वो सबको पूरे सेट पर वो लव सबको बहुत ज़बरदस्त लगा था, इसलिए घड़ी घड़ी मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि उस एक बहुत ही फुल वर्ड है, बहुत ही भारी भरकम। मुझे लगता नहीं कि हमको किसी को उसका मतलब भी मालूम नहीं था, बस हमको उसका साउंड अच्छा लगता था, इसलिए मैंने बड़े मज़े से झकास बोला है। तो जिस मज़े से मैंने कन्विक्शन से वो झकास बोला वो बहुत पॉपुलर, उस वक्त भी वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। राइट, अब बात करते हैं वापस एके की। ये तो क्लियर है कि आपका अनबन है विद द अदर एके, दैट इज अनुराग कश्यप, और आप दोनों एक समय में साथ में एक फिल्म बनाना चाहते थे, उसका नाम था एल्विन कालीचरण, और अनुराग ने ये भी कहा कि एक और फिल्म थी ग्रैंड होटल। एक तो ये बताइए कि सच में आप वॉकआउट किए थे उस फिल्म से, एल्विन कालीचरण से?
नहीं और बिल्कुल क्या कहानी थी उसकी? नहीं, बस ये 2 फ़िल्में मैंने आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट एंड कि मैंने टू बी दे हैड गिवन मी द ऑनर ऑफ गिविंग द मुहूर्त क्लैप। जो मुहूर्त क्लैप होता है, जो पहले दिन की जो शूटिंग होती है, वो 5 का था, तो वहाँ मैं गया था, तो वहाँ कहा कि ये होनहार लड़का है, बहुत ही टैलेंटेड है। तो मैंने बोला जब रशेज़ इसके रेडी हो जाएँ तो मैं देखना चाहूँगा। क्योंकि मैं हमेशा आई हैव ऑलवेज़ लव टू वर्क विद न्यू डायरेक्टर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दे विल गिव मी समथिंग व्हिच आई हैव नेवर डन। तो जैसे मैंने रशेस देखे तो मैंने अनुराग को खुद कहा कि भैया तू मेरे साथ फिल्म क्यों नहीं बनाता, कोई ऐसी कहानी लिख। तो वो अरविंद कालीचरण लेके आए, फिर ग्रैंड होटल लेके आए। दोनों स्क्रिप्ट मुझे ग्रैंड होटल तो मुझे बहुत ही पसंद आई। कालीचरण में हमारी काफ़ी डिस्कशंस हुई थी, बट आई वाज देन स्टिल आई सेड रोल इज़ ग्रेट एंड वी डिड द फोटो शूट एंड वी डिड द मुहूर्त ऑल्सो। पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ बिकॉज फिल्म बनाने के लिए, जो अनुराग भी बोलता है, मुझे बाद में पता चला कि यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से कभी कभी फिल्में नहीं बनती हैं। सो आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स व्हाई द फिल्म वाज नॉट मेड, बट आई वाज नॉट द पर्सन responsible for the film not being made, and Anurag accepts this, and he says I came to know much later, and वो खुल के मुझे गाली देता रहा काफ़ी इंटरव्यूज में। बिल्कुल। और मैं पढ़ता ही नहीं था। तो मेरा ये हमेशा रहा है कि मैं जो रिव्यूज़ होते हैं वो और जो मेरे बारे में लिखा जाता है, मैं 2-3 साल 4 साल के बाद पढ़ता हूँ कभी-कभी। 43 इयर्स आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, बट ये आपका शायद सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। आपने जो अपने आप के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया कि आप खुद प्ले कर रहे हैं, और ये लाइंस थोड़ी ब्लर हो रही हैं, कब आप अनिल कपूर हैं द एक्टर, कब आप अनिल कपूर हैं द रियल पर्सन। सबसे टफेस्ट क्या लगा आपको व्हाइल शूटिंग द फिल्म? इनफैक्ट व्हाट वाज द टफेस्ट सीन? सबसे टफेस्ट सीन क्या लगा आपको जब आप शूट कर रहे थे? जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी तो कुछ सीन्स थे जो मुझे लगे सबसे टफेस्ट होंगे, जैसे कि देयर इज अ बिग मोनोलॉग ऑफ माइंड इन फ्रंट ऑफ द ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन, और एक धारावी में एक मेरा पूरे क्राउड के साथ एक सीक्वेंस है विच आई फेल्ट व्हेन आई वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट, यार ये मैं कैसे कर सकूंगा। This is the entire catharsis of my entire, what my career and what a star or an actor has to go through sometimes. ये मैं कैसे करूँगा? बट और कुछ चीज़ें आसान थी, मतलब ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, बट जो चीज़ें एकदम आसान थी उसको थोड़ा टाइम लगा, उसको रीटेक्स हो गए, और जो मुश्किल चीज़ें थे वो बड़ी आसानी से हो गई। थोड़ा सा विवाद में फंस गई थी ये फिल्म, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट किया ऑफिशियल हैंडल से कि यार जो एक्टर जो है इसमें जो यूनिफॉर्म पहनी है अनिल कपूर ने, वो एक्यूरेट नहीं है। इनफैक्ट वो एक्चुअली एयरफोर्स ऑफिसर नहीं है उस फिल्म में, वो एक्टर प्ले कर रहा है, और बकायदा आपने माफी मांगी, पब्लिकली अपोलोजाइज किया। थोड़ा घबरा गए थे आप कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए इस चीज को लेकर? क्या है, देखो क्या होता है कि एयरफोर्स एक ऐसी इंस्टीट्यूट, सबसे पहले तो मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा कि मैं इस फिल्म में आई एम प्लेइंग अनिल कपूर एंड अनुराग इज प्लेइंग अनुराग कश्यप, एंड इट इज़ माय मैंने आर्मी ऑफिसर का रोल किया बुकार में, जिसमें मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला, और मुझे भी एक एक और फिल्म ऑफर हुई है जिसमें मुझे नेवी ऑफिसर का रोल करने का मौका मिलने वाला है। मैं तरस रहा हूँ एक एयरफोर्स ऑफिसर का रोल करने के लिए, तो वो बाद में बात करूँगा, मगर ये है कि मैं एक्टर हूँ और मैं कपड़े बदलने आता हूँ। एक समझो कि एक शॉट बताया है और मैं आता हूँ और कपड़े बदलना चाहता हूँ, इतने में अनुराग आता है और बोलता है मैंने तेरी बेटी को किडनैप कर लिया। तो आई डोंट गेट द चांस टू कि मैं कैसे क्या करूँ। तो जो भी मैंने किया है वो इट इज़ मोर अ फादर हु इज एंग्विश्ड एंड हु वांट्स टू kill him, that person who's telling that I have kidnapped your daughter, So I am playing Anil Kapoor in the film. So इसलिए मैंने कहा कि, और इंस्टीट्यूशन ऐसी है एयरफोर्स कि मुझे लगता है कि उसमें उनसे कभी भी माफ़ी मांगने में आप उसमें you're not getting, it's not जो आप लोगों को समझना। मैं तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, अभी उनको थोड़ा भी ऐसा लगेगा कि मैंने उनको हर्ट किया तो मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मगर मेरी इंटेंशन और हमारी किसी की भी इंटेंशन ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं।
अनिल आप नेवी ऑफिसर प्ले करने वाले हैं और जो भी नेवी में हो मुझे लगता है कि अगर 60 इयर्स हो तो तब तक रिटायर हो जाते हैं नेवी में, बट आप यंग ऑफिसर प्ले कर रहे होंगे डेफिनेटली जो वो फिल्म होगी, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अनिल कपूर, दैट्स व्हाई इट्स वन एंड ओनली अनिल कपूर। आपका अनकट के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। Thanks, Mike. It's always a pleasure to speak to you and read all your reviews, and it's always fun. Thank you very much. Thank you.